दोस्तों, कौरवों से लेकर पांडवों तक कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानी हमें वास्तविकता में हैरान कर देती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक अनोखी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को स्त्री बनकर एक योद्धा से विवाह करना पड़ा था। ये योद्धा कौन था और भगवान कृष्ण को इससे विवाह क्यों करना पड़ा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिवाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, महाभारत की कहानी में दिलचस्प बात यह रही है कि महाभारत की कहानी में हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप में और किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में तमाम किरदारों की अहम भूमिका भी रही है और आज के इस वीडियो में हम महाभारत की एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो कि अर्जुन के पुत्र इरावन की कहानी है, जिसने अपने पिता को विजय दिलवाने के लिए खुद की बलि दे दी थी। यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर इस योद्धा से विवाह भी करना पड़ा था। आइए आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र इरावन महाभारत का बहुचर्चित व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन एक मुख्य पात्र जरूर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इरावन धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र था जो कि एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, इरावन की जन्म की कहानी यह है कि द्रौपदी से विवाह करने के पश्चात देवर्षि नारद के सलाह के हिसाब से 5 भाइयों ने यह निश्चय किया द्रौपदी 5 भाइयों में से 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी और 1 साल के दौरान यदि कोई भी दूसरा भाई भूलकर भी बिना आज्ञा के किसी भी कारण से कक्षा में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि देवर्षि नारद ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि 5 भाइयों में किसी भी तरह का मतभेद या मनमुटाव ना हो। एक बार की बात है जब कुछ डाकुओं ने एक गरीब ब्राह्मण की गाय छीन लिया था। उसके बाद मदद के लिए एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के महल तक पहुंच गया। वहां पर उसने धनुर्धारी अर्जुन को देखा और फिर अर्जुन से ब्राह्मण मदद की गुहार लगाने लगा। अर्जुन को याद आया कि उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के ही कक्ष में भूल गया है और यह वह समय था जब युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में उपस्थित थे। इस समय उस कक्ष में जाना यानी अनुबंधन का खंडन करना था, लेकिन ब्राह्मण की सहायता के लिए अर्जुन को कक्ष में जाना पड़ा। जिसके बाद जब अर्जुन गाय को छुड़ाकर वापस आए तो अनुबंधन के अनुसार वनवास जाने के लिए तैयार हुए। अर्जुन के सभी भाइयों ने उनको लाख समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने और वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास में ही भ्रमण करते हुए अर्जुन उत्तर पूर्व में पहुंचे और एक सरोवर में स्नान के लिए गए। वहां पर नागों का वास था और उन नागों की राजकुमारी उलूपी थी जो कि अर्जुन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। राजकुमारी उलूपी विधवा थी और अर्जुन को देखकर उनके मन में विवाह की प्रबल इच्छा होने लगी। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को जल में खींच लिया और नागलोक लेकर चली गई। उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उलूपी से विवाह कर लिया, जिसके बाद छिपकर वे उलूपी के साथ रहने लगे। जब बाद में इस रहस्य का खुलासा हुआ तो फिर उलूपी के पिता ने अर्जुन से कहा कि उनका जो संतान होगा और अर्जुन को वही नागलोक में रहना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन का पुत्र इरावन पैदा हुआ, जिसे छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष के बाद आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन का पुत्र इरावन बहुत ही मायावी और शक्तिशाली योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। इरावन ने बहादुरी से कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। आपको बता दें कि इरावन की दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में भी बहुत ही महत्वता है। इसके साथ ही इरावन को किन्नर समाज में भी लोग पूजते हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत में एक विशेष दिन किन्नर इकट्ठा होकर इरावन के साथ सामूहिक विवाह करते हैं। इसके बाद अगले दिन इरावन को मृत मानकर किन्नर जोर जोर से विलाप करते हैं। दोस्तों, इरावन की मृत्यु के 1 दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्ति थी, उन्होंने इरावन को बताया था कि अगले दिन ही उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर इरावन तनिक भी घबराए नहीं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं। अब इतनी जल्दी इरावन के लिए किसी कन्या की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल था। श्री कृष्ण ने युद्ध में खड़े सभी राजाओं से उनके कन्या का विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सभी यह जानते थे कि इरावन कल मरने वाला है, इसीलिए किसी ने भी अपने पुत्री का विवाह इरावन से नहीं किया। यह सब देख श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।